आज 8 मार्च हो गई है और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं मेरे को समझ आ रहा है कि हमारे पास इस साल के अंदर बहुत कम टाइम बचा है ख़त्म होने के लिए। अब तुम लोग सोचोगे कि अभी तो 7 से 8 महीने पड़े हैं साल ख़त्म होने में, लेकिन अगर ध्यान से अपने इस साल को पीछे मुड़ के एक बार देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि ये जो तुम्हारे 3 महीने गए हैं कितना फास्ट गए हैं ये 3 महीने। एहसास हुआ तुम्हें क्या इन 3 महीनों के अंदर तुमने कोई बहुत अच्छी चीज़ करी या फिर तुमने कोई अपना गोल अकम्प्लिश किया? ये 3 महीने तुम्हारे बहुत जल्दी निकल गए हैं। तो इसी तरीके से अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा आगे आने वाला जो टाइम है वो बहुत जल्दी ना निकले और तुम लिटरली उस टाइम के अंदर कुछ अचीव कर पाओ अच्छा, तो तुम्हें फोकस होना पड़ेगा। आज के दिन मेरे शूट्स नहीं थे, हमारे को काम नहीं था, स्केड्यूल में सारी चीज़ें जो मीटिंग्स हैं वो नेक्स्ट वीक की थी। तो आई वॉज फीलिंग अ बिट डाउन। मेरे को लग रहा था कि आई कुड हैव मेक दिस डे बेटर और अच्छा हो सकती थी सारी चीज़ें, बट दिन के 12 बजे तक मैं घर में था एंड आई वॉज फीलिंग अ बिट डाउन और मैं गुस्सा हो रहा था अपने आप पे। बट मैं बाहर निकला घर से बिकॉज मुझे एक बुक खरीदनी थी, ये वाली बुक। तो ये बुक खरीदने के लिए मैं एक आदमी से मिला जिसने मेरी वीडियोस देख रखी थी सोशल मीडिया पे, उनका नाम सिमरन था। तो एज सून एज आई मेट हिम उन्होंने मेरे को कहा कि अरे हमने तो आपकी बहुत वीडियोस देखी हैं, आती रहती हैं आपकी वीडियोस ये वो। तो आफ्टर दैट मैंने एक अपने क्लाइंट को फ़ोन किया, जिस क्लाइंट को मैंने पिच किया एक आइडिया उसकी वीडियो बनाने का, बड़ी नाइस फॉर सोशल मीडिया, एंड ही सेड यस। तो फ्रॉम नथिंग टू समथिंग, आज के दिन पे हमने दोबारा से एक क्लाइंट को क्लोज करने के लिए, डील क्लोज करने के लिए एक स्टेप हम और आगे बढ़ गए। इस समय मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो 7 to 8 क्लाइंट्स हैं। मैं इन 7 से 8 क्लाइंट्स को बेस्ट सर्विस दे रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे एक्सपैंड तो करना ही है। तो आज के दिन जो मैंने काम किया है ये मेरा रिलेशन बढ़ाता है एक न्यू क्लाइंट के साथ मेरे। तो जहाँ मैं घर पे बैठ के अपना पूरा का पूरा दिन वेस्ट कर सकता था, वही मैं घर से बाहर निकला और मैंने सोचा कि लेट्स मेक समथिंग ऑफ टुडे, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ ट्राई करते हैं। एंड आई जस्ट ट्राइड, और मैंने ट्राई करा और वो फ्रॉम नथिंग टू समथिंग बन गई चीज़। तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी बोलना चाहूँगा कि ओवर थिंकिंग करने की बजाय या ज़्यादा सोचने की बजाय अपने घर से बाहर निकलो। और तुम्हें नहीं पता कि भगवान ने आज का तुम्हें जो दिन दिया है वो कितना ज़्यादा स्पेशल दिन दिया है भगवान ने। आज के दिन में तुम कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हो अपनी लाइफ के लिए। तो अगर तुम घर के अंदर रह जाते हो और आज का डे मिस कर देते हो तो तुम अपनी डेस्टिनी लिख रहे हो खुद अपने हाथों से, और तुम भगवान को बोल रहे हो साफ साफ कि भगवान मैं कुछ भी नहीं करना चाहता लाइफ में, मुझे सारी चीज़ें अपने हाथ में चाहिए और मैं सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता कोई भी, और मैं आउट ऑफ द वे जाके किसी की हेल्प नहीं करना चाहता और अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता हूँ। आप यूनिवर्स को ये चीज़ झलका रहे हो अपने एक्शन से। देखो दोस्तों, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ना, मिलियनर्स हैं, वो बिलियनर्स हैं, उन लोगों ने अपने दिमाग के एक छोटे से आइडिया से इतने सारे पैसे कमा लिए, लोगों की मदद कर दी। तो आपके पास भी वही दिमाग है, तुम्हारे पास भी वही दिमाग है, सिर्फ समझने की देरी है, सिर्फ जानने की देरी है, और तुम्हारे को सिर्फ तुम रोक रहे हो पीछे। लेकिन अगर तुम जल्द से जल्द ये बात समझ जाते हो कि यू कैन डू एनीथिंग दैट यू पुट योर माइंड टू, आप अपने गोल्स को बहुत जल्दी पूरा कर पाओगे। कुछ लोग अपनी लाइफ को असलियत में जीना 30-31 साल के बाद शुरू करते हैं, व्हेन दे रियलाइज की लाइफ में अपने लिए कुछ करना है। कुछ लोग 18 साल की ऐसी चीजें करने लग जाते हैं, और कुछ लोग कभी भी नहीं करते हैं 50, 60, 70 ईयर्स तक भी। और मरने के टाइम पर उनको याद आता है कि थोड़ा सा और जी लिया होता, थोड़ा सा और रिस्क ले लिया होता। तो अगर ये चीज मैं आपको आज के दिन में बता रहा हूं कि अपनी लाइफ को सीरियसली लो, एक एक जो लम्हा तुम्हें मिला है उसको तुम गोल्ड के अंदर, सोने के अंदर बदल सकते हो, तो तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? यहां पर बड़े सारे लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं और मोटिवेशन लेके घर चले जाते हैं, लेकिन मोटिवेशन लेने के लिए तुम्हें दुनिया के अंदर सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन एक्शन लेने के लिए तुम्हें सिर्फ एक डिसीजन का वेट है, डिसीजन लेना है तुम्हें एक्शन के लिए। सो डिसाइड टुडे कि लाइफ के अंदर क्या करना चाहते हो, और एक एक दिन के अंदर जो एक एक मिनट मिल रहा है उसको यूज करो उस गोल तक पहुंचने के लिए।
ये चीजें ना बहुत सिंपल होती हैं, लेकिन इतनी सिंपल होती हैं कि हमें इन्हें यूजुअली इग्नोर कर देते हैं इन चीजों को, क्योंकि कहते हैं ना अक्सर जो चीज सिंपल है करना वो सिंपल है नहीं करना भी। तो इन सिंपल चीजों को हम डे बाय डे इग्नोर कर देते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ इतनी डिजास्टरस क्यों है। जस्ट इमेजिन कि अगर तुम एकदम से नेगेटिव थिंकिंग सोचते हो, कोई गलत सोचते हो तुम कोई चीज, और उसी समय अपने दिमाग को तुम पकड़ लो, तो तुम उस नेगेटिव लूप के अंदर जाओगे ही नहीं। मेरा कहने का मतलब है नेगेटिव लूप से कि जब तुम कोई नेगेटिव थॉट सोचते हो, उसके बाद तुम कोई नेगेटिव एक्शन करते हो, और क्योंकि तुमने एक गलत चीज करी ली उस दिन, तो तुम पूरे दिन गलत चीजें करते चले जाते हो बैक टू बैक। अगर तुम अपने आप को शुरुआती फेज के अंदर ही रोक लो और अपने आप को कंट्रोल कर लो, अपने माइंड को, तो तुम उस डाउनवर्ड स्पाइरल के अंदर जाओगे ही नहीं, फंसोगे ही नहीं तुम। इसीलिए मोमेंटम कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम और कंपाउंडिंग इफेक्ट, इसका मतलब होता है कि जो एक प्लेन है, एक एरोप्लेन है, एक गाड़ी है, एक इंसान है खड़ा हुआ है, उसको खड़ी हुई पोजीशन से हिलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो एक बार हिलने लग जाए, मूव करने लग जाए, तो उसको उस मूव करती हुई पोजीशन में रखना बहुत इजी है। तो इसी तरीके से एक बार अगर तुम एक्शन लेना शुरू कर दो, अच्छे गुड हैबिट्स कंपाउंडिंग करना शुरू कर दो, तो तुम्हें उस हैबिट के अंदर रखना बहुत ज्यादा इजी है फॉर द लॉन्ग टर्म। और ये चीज अगर तुमने आज के दिन में समझ ली, तो तुम गलतियां नहीं करोगे, और जब गलती करने लगोगे तो अपने आप को उसी समय पकड़ लोगे। बहुत सारे लोग ऐसे क्यों होते हैं कि जब वो वर्कआउट करना शुरू करते हैं, डाइटिंग या फिर अपना कंटेंट क्रिएशन शुरू करते हैं, या फिर यूट्यूब पे वीडियो, या फिर अपनी पढ़ाई करना शुरू करते हैं, तो वो करते तो हैं 3 दिन तक, लेकिन उसके बाद वो फोकस हट जाता है और वो गिर जाते हैं ट्रैक से। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को डिसिप्लिन करके वापस से ट्रैक पे लाते हैं अगले दिन ही, लेकिन बहुत सारे लोग, 100 में से 95% लोग ऐसे होते हैं जो एक बार अगर गिर जाएं ट्रैक पे से, तो वापस कभी नहीं चढ़ते हैं, और फिर वो लोग ब्लेम करते हैं दूसरे लोगों को अपनी सिचुएशन के लिए। दोस्तों, अगर इस दुनिया के अंदर तुम्हें लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, फरारी खरीदनी है, तो वो सारी गाड़ियां तुम्हारा वेट कर रही हैं, लिटरली तुम्हारे सीरियस होने का वेट कर रही हैं, तुम्हारे डिसीजन लेने का वेट कर रही है, तुम्हारा रिस्क लेने का वेट कर रही हैं। क्योंकि अगर वो गाड़ियों की वैल्यू इतनी ज्यादा है, तो कोई नॉर्मल आदमी उनको नहीं खरीद सकता। नॉर्मल आदमी को एबनॉर्मल बन के, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके वो गाड़ियां मिलेंगी। वो गाड़ियां एक सिंबल स्टेटस है, वो एक गाड़ी, कि तुमने अपनी लाइफ में जो बोला है वो करके दिखाया है, एंड यू आर सीरियस। अगर वो गाड़ियां किसी को भी थोड़े बहुत पैसे देके मिलती, तो क्या उस गाड़ी की वैल्यू होती? तुम खुद सोचो। अगर सड़क पे हर समय लैम्बो चल रही होती या फरारी चल रही होती, तो क्या तुम्हारा खरीदने का मन करता लैम्बो या फरारी? नहीं, क्योंकि वो कॉमन होती। तो अगर तुम्हें कोई अनकॉमन चीज चाहिए, कोई लाइफ में अनकॉमन गोल अचीव करना है, तो तुम्हें एक अनकॉमन इंसान बनना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल। क्यों वो लोगों को दुनिया पागल कहती है जो बड़े बड़े काम कर जाते हैं? क्योंकि उनकी निगाह में वो लोग पागल है, उनकी आईसाइट के अंदर वो लोग पागल है, क्योंकि वो अपने आप को कभी भी उस फील्ड में देख नहीं सकते आसमान की ऊंचाइयां छूते हुए, क्योंकि वो लोग डरते हैं। इसीलिए वो लोग इन लोगों को पागल बोलते हैं, रिस्क टेकर्स को पागल बोलते हैं, अपनी लाइफ में जो जी रहे हैं उनको पागल बोलते हैं। बट मैं तुम्हें रिटर्न में दे सकता हूं कि ये जो सक्सेस है, ये पागलों के पास ही आती है ब्रो। ठीक है, तुम्हें अपने आप को उस चीज के अंदर इतना ज्यादा ढालना होगा, अपने आप को इतना ज्यादा बीट करना होगा, अपने आप को इतना ज्यादा मतलब एक्सप्लोर करके अपने आप को रिफाइन करना होगा कि सक्सेस तुम्हारे पास खुद चली हुई आए, खुद भागते हुए चली हुई आए। कभी भी तुम कोई भी चीज को फोर्स नहीं कर सकते। अगर इस समय तुम उस तरीके के आदमी नहीं हो जो $1 मिलियन कमा सकता है, तो तुम किसी को भी फोर्स करके $1 मिलियन नहीं कमा पाओगे, अनलेस एंड अनटिल तुम चोरी कर रहे हो या कुछ गलत काम कर रहे हो। अगर तुम्हें वो $1 मिलियन बिजनेस वाला आदमी बनना है, तो फर्स्ट यू हैव टू बिकम अ मिलियनर इन योर माइंड। और माइंड में मिलियनर बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर नरेंद्र मोदी जी एक ही दम से प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं इंडिया के, तो वो क्या इतने लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को संभाल पाते? नरेंद्र मोदी जी ने हर दिन अपने आप को डेवलप किया है, आग की भट्टी से निकले हैं वो, तब
तप के स्ट्रगल करके, एंड देन उनको वो मुकाम मिला और वो सस्टेन कर पाते हैं उसको। तो जब भगवान तुम लोगों को टेस्ट कर रहा है, तुम लोगों की परीक्षा ले रहा है, तो तुम क्यों उस परीक्षा से बच रहे हो और भाग रहे हो? तुम्हें तो बल्कि ये चीज समझनी चाहिए कि अगर इस समय तुम्हारा लाइफ टेस्ट ले रही है तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। थोड़ा सा और ये टेस्ट, थोड़ी सी और ये सफरिंग, और तुम्हारा गोल मिल जाएगा। डोंट लुक एट अदर पीपल जो 18 साल में, 21 साल में, 22 साल में, 24 साल में मिलियनर बन के घूम रहे हैं। उन लोगों को देख के तुम्हें डिमोटिवेशन आती है, तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। क्या ये डिमोटिवेशन की फीलिंग जब तुम्हारे अंदर आती है वो पॉजिटिव फीलिंग है या नेगेटिव फीलिंग है? ये नेगेटिव फीलिंग है, क्योंकि जैसे ही तुम डिमोटिवेट होते हो तुम वापस से अपनी गंदी हैबिट्स के अंदर चले जाते हो। तुम्हें लोगों को नहीं देखना है। जिस बंदे ने 18 साल में करोड़ों रुपए कमा लिए हैं वो उसकी डेस्टिनी है, वो भगवान ने उसके लिए लिखा है। तुम्हें उसकी लाइफ नहीं चाहिए। तुम्हें नहीं पता कि उसकी लाइफ में करोड़ों रुपए कमाने के बाद मे बी 25 ईयर्स की एज में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली हो। तुम्हें अपनी लाइफ पे फोकस करना है। इस समय अगर तुम 24 साल के हो, 23 साल के हो, 22 साल के हो, तो तुम्हें अपनी लाइफ पे फोकस करना है कि फ्रॉम नाउ ऑन, आज के दिन से मैं ऐसे क्या एक्शंस लूं कि अपनी ड्रीम और गोल लाइफ को मैं पहुंच पाऊं जल्द से जल्द। जस्ट इमेजिन कि ये जो टाइम तुम्हें भगवान ने दिया है, इस टाइम को तुम यूज करके, मोल्ड करके मिलियनर भी बन सकते हो, और इसी टाइम को तुम यूज करके एक सोशल मीडिया स्क्रॉलर बन सकते हो। लोगों की वीडियोस देख सकते हो बैक टू बैक। ये टाइम ही है तुम्हारे पास जो सबसे कीमती चीज है तुम्हारी दुनिया की। इस टाइम को पाने के लिए ही लोग करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। जस्ट आस्क अ बिलियनर, एक बिलियनर आदमी जिसके पास अरबों रुपए है लेकिन बुढ़ा है, वो कितने भी पैसे देने के लिए तैयार है किसी को भी, अगर उसकी जवानी वापस आ जाए तो अगर तुम्हारे पास ये गोल्डन मौका है जवानी का, अपनी एनर्जी का, यूथ का, तो क्यों उसको वेस्ट करते हो ड्रग्स में, नशों में, एडिक्शन में, अल्कोहल में, सोशल मीडिया में? क्यों? मैं अपने सारे लोगों को ये बोलता हूं जो एकेडमी के मेंबर है, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो मेरे को इंस्टाग्राम पे रीच आउट करते हैं, कि अगर तुम सोशल मीडिया से पैसे नहीं कमा रहे हो, डिलीट दिस ऐप राइट अवे। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, यूट्यूब, एवरीथिंग, टिकटॉक, सब कुछ। बिकॉज दो चीजें हैं, अगर एक चीज तुम्हारा फायदा नहीं कर रही है तो वो तुम्हारा नुकसान ही कर रही है। कभी भी कोई चीज मीडियम नहीं होती है कि ना वो नुकसान करे ना फायदा करे, हमेशा एक ना वन और दी अदर होता है। या तो वो चीज तुम्हारा फायदा कर रही है या नुकसान। अब इस फोन को मैं अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं? मार्केटिंग करके, ये वीडियोस बना के, अपना पर्सनल ब्रांड ग्रो करके, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करके, लोगों से कनेक्ट करके, बातें करके, मैं इसको यूज करता हूं फोन को, बजाय कि इस फोन को अपने हाथ में रख के सोशल मीडिया देखना और अपने सारे दिन के सारे घंटे बर्बाद करने देना। हालांकि मैं तुम लोगों से अगर सच बोलूं तो पूरे दिन के अंदर मैं भी 15 से 20 मिनट अपने सोशल मीडिया पे खराब कर देता हूं। जब भी मैं सोशल मीडिया खोलता हूं कोई वीडियो डालने के लिए या किसी चीज के लिए या कोई चीज देखने के लिए अपने क्लाइंट की, तो मेरे पास उल्टी सीधी चीजें आ जाती हैं। कभी लड़कियों की आ जाती है कि कोई सुंदर लड़की है, अपना बॉडी दिखा रही है या वो सब कर रही है, या कोई गेम आ जाता है या कोई न्यूज आ जाती है एकदम से, तो वो मैं देखने लग जाता हूं और फिर मैं 5 मिनट अपने खराब कर देता हूं उस रैबिट होल में देखते देखते। बट मेरे को इतना कंट्रोल है कि 5 मिनट बाद मैं अपने आप बंद कर देता हूं। बट मेरे को ये 5 मिनट भी वेस्ट नहीं करने हैं, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर कहीं पे भी कोई छोटी सी चीज मुझे हिट कर जाती है ना कि दैट गाय इज डूइंग समथिंग, दैट गाय इज डूइंग समथिंग, और मैं घर के अंदर बैठ रखा हूं, तो वो मुझे नेगेटिवली खींच लेती है, वो मेरे अंदर नेगेटिविटी ले आती है। तुम खुद अपने मन से पूछो कि अगर एक दिन, पूरा दिन तुम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हो, तो क्या उस दिन के बाद तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे या उस दिन के बाद तुम अनकॉन्फिडेंट या फिर वीक फील करोगे? क्योंकि तुम पूरे दिन स्क्रॉल करके जिंदगी में देखोगे कि लोग क्या क्या कर रहे हैं और तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो वो चीज तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, एक वीक और डिपेंडेंसी लाएगी। तो ऐसी चीज को जो तुम्हें वीक बना रही है, एज अ मैन, एज अ वुमेन, वॉट एवर यू आर, तुम क्यों अपनी लाइफ के अंदर रख रखे हो? मैं अपने बचपन में 12th क्लास तक कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं था। उस समय फेसबुक हुआ करता था, इंस्टाग्राम इतना फेमस नहीं था, फेसबुक था। मैं 12th क्लास तक कभी भी फेसबुक पे नहीं था। माई फ्रेंड्स यूज्ड टू लाफ एट मी, हंसते थे मेरे ऊपर, बट मुझे ये था कि मेरे को नहीं पसंद, मेरे को नहीं करना, मैं नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि मुझे गंदा लगता था वो, और मेरे पेरेंट्स भी मना करते थे, तो मैंने उनकी बात सुनी।
जब मैं कनाडा आया, जब भी मेरे पास सोशल मीडिया नहीं था 2 से 3 साल तक, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना के डालता था, व्लॉग्स डालता था, सारी चीज़ें, लेकिन सोशल मीडिया मेरे पास नहीं था। और मैं जानता हूँ ये चीज़ कि मेरी लाइफ का बेस्ट पीरियड वही था, अभी भी बहुत अच्छा है, लेकिन बेस्ट पीरियड मैं वही टाइम्स को समझता हूँ जब मेरे पास सोशल मीडिया नहीं था। आज के दिन भी मैं अपनी सोशल मीडिया को कभी कभी चलाता हूँ, यूज़ करता हूँ, तो वो मुझे नेगेटिवली अफेक्ट करती है चीज़। लेकिन पिछले 2 से 3 साल से जब से मैं कंटेंट बनाने लगा हूँ, तो मैं सोशल मीडिया पे कंटेंट डालता हूँ, तो मेरे फ़ोन में ऐप है, लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत गंदी लगती है। माय फादर, मेरे पापा लिटरली, जब हमारे घर में टीवी चलता था और मेरे फादर न्यूज़ देखते थे या कोई सास बहू का सीरियल देख रहा होता था हमारी फैमिली में, तो मेरे फादर मुझे टीवी से दूसरी तरफ मुंह करके बैठा देते थे। टीवी की तरफ पीठ होती थी मेरी, मतलब अगर टीवी कमरे में पीछे है तो मैं दूसरी तरफ मुंह करके बैठता था और किताब पढ़ता था अपनी। ये डिसिप्लिन है हमारी फैमिली के अंदर। तो आज के दिन भी जब मेरी मदर या सिस्टर या फैमिली मेंबर्स टीवी देखते हैं, तो कभी कभी जब मेरा टीवी देखने का मन नहीं होता, मैं उसकी तरफ पीठ करके बैठ जाता हूँ और अपने फैमिली मेंबर्स से बात करने लग जाता हूँ। और मुझे वो बचपन के दिन याद आते हैं कि दिस डिसिप्लिन इज गुड। ये डिसिप्लिन तुम्हें तुम्हारी लाइफ के अंदर बहुत हेल्प करेगा। एक डिसिप्लिन आदमी ही अपनी लाइफ में फ्रीडम पा सकता है। जो इंसान सोशल मीडिया का एडिक्ट है, नशों का एडिक्ट है, खाने का एडिक्ट है, सोने का एडिक्ट है, वो कभी भी फ्रीडम नहीं पा सकता। और फ्रीडम तुम पाओगे अपने आप को डिसिप्लिन करके। जो चीजें तुम्हारा करने का नहीं मन है, एक्सरसाइज, वर्कआउट, डाइटिंग, कुछ भी, वो करके, तो डिसिप्लिन के साथ ही फ्रीडम मिलेगा तुम्हें। फ्रीडम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना, गंदा खाना खाना, जर्क ऑफ करना, उल्टी सीधी चीजें देखना, ये फ्रीडम नहीं है, ये प्रिजन है। दिस इज द प्रिजन दिस वर्ल्ड हैज फॉर यू, द प्रिजन ऑफ योर माइंड। ये दुनिया तुम्हें वीक रखना चाहती है सारे लोगों को। जस्ट इमेजिन कि पुराने समय की तरह, वाइकिंग्स की तरह, जो स्ट्रॉन्ग मैन होते थे, स्ट्रॉन्ग मैन जो आर्मी में लड़ने जाते थे, चीजें करते थे बड़ी बड़ी, टीवी और ये सब तो छोड़ो, घोड़ों पे जाते थे। अगर आज की डेट में ऐसे आदमी आ जाएं सोसाइटी के अंदर, ऐसे आदमी बनने लग जाएं जो सोशल मीडिया नहीं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बॉडी बिल्डर, खतरनाक, स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी, मरने के लिए रेडी हैं अपने देश के लिए, मोटिव के लिए, अगर ऐसे लोग आ जाएं, तो तुम्हें नहीं लगता कि गवर्नमेंट को दिक्कत होगी उस चीज से? क्योंकि वो लोग गवर्नमेंट की बात तो मानेंगे नहीं, जो उनका मन करेगा वो करेंगे अपनी लाइफ के लिए, फैमिली के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट और ये जो मैट्रिक्स है और ये जो सारी चीजें हैं, ये तुम लोगों को इसीलिए दी गई है वीक बनाने के लिए। बिल्कुल जस्ट इमेजिन, तुम्हारे स्ट्रांग होने से बहुत सारे लोगों का नुकसान है, गवर्नमेंट का, तुम्हारे दोस्तों का जो तुमसे जेलस करते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स का, लेकिन तुम्हारी फैमिली का बहुत फायदा है तुम्हारे स्ट्रांग होने से। एक बीवी को स्ट्रांग हस्बैंड चाहिए, एक माँ को स्ट्रांग बेटा चाहिए, एक बहन को स्ट्रांग भाई चाहिए, एक बच्चे को स्ट्रांग फादर चाहिए। तो एज अ मैन स्ट्रांग होने के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इफ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ। मैं स्ट्रांग नहीं हूं, लेकिन जितनी मेरे से कोशिश पड़ती है मैं अपने आप को पुश करता हूं उस चीज के अंदर, और आने वाले टाइम में मैं बन जाऊंगा। और आने वाले टाइम में जो गोल्स और ड्रीम्स मुझे चाहिए मैं वो पूरा करके रहूंगा, क्योंकि मैं तुम लोगों को आज के दिन भी बता रहा हूं, ये चीजें साफ कर रहा हूं, अपने दिल के अंदर जो बातें हैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बींग। सुबह 5 बजे उठना होता है, कभी कभी मैं नहीं उठ पाता, मैं वापस सोने चला जाता हूं, मैं 7-8 बजे उठता हूं, लेकिन मुझे पता है कि वो मेरी वीकनेस हो रही है, उसको मुझे चेंज करना है। कभी कभी वर्कआउट मिस होता है, कभी कभी डाइट खराब हो जाती है, लेकिन मुझे पता है कि जब तक ये चीजों पे मेरा कंट्रोल नहीं होगा मैं बड़ी चीजें लाइफ में नहीं कर पाऊंगा। सो फर्स्ट आई हैव टू स्टार्ट विद समथिंग लाइक दिस। देखो दोस्तों, तुम्हारे पास सारे टाइम खाने के लिए मीठा, चॉकलेट, देखने के लिए पॉर्न, उल्टी सीधी चीजें, एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, सारे टाइम है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें वो चीजें करनी है। दुनिया के अंदर गार्बेज भी फ्री होता है, जो बाहर सड़कों पे गार्बेज पड़ा होता है, क्या तुम वो गार्बेज के पास जाके उसको खाने लग जाते हो? सेम विद ऑल दीज एडिक्शंस। दुनिया के अंदर सारी फ्री चीजें हैं तुम्हारे को बर्बाद करने के लिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाई क्वालिटी लाइफ जियो, हाई क्वालिटी चीजें करो, हाई क्वालिटी चीजें खाओ। जो फ्री चीजें हैं वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगी, एडिक्शंस है वो, और वो तुम्हें इसीलिए दी जा रही हैं ताकि तुम वीक रहो।
जितने भी तुम्हारे गोल हैं जिंदगी के अंदर, उनको पूरा करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपना दिमाग कंट्रोल करना पड़ेगा। और जिस दिन दिमाग कंट्रोल हो गया, उस दिन तुम्हारे आसपास का सारा एनवायरनमेंट तुम कंट्रोल कर लोगे। दो तरीके के लोग होते हैं, एक जिसके करोड़ों रुपए चले गए, वो डिप्रेशन में चला गया। दूसरा आदमी जिसके करोड़ों रुपए चले गए, वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा, वो मेडिटेट करेगा और फोकस करेगा कि किस तरीके से ये गए पैसे और कैसे वापस आएंगे और अब मेरा नेक्स्ट मूव क्या होगा। चीजें दोनों के साथ सेम हुई हैं, लेकिन एक का माइंड कंट्रोल में है तो उसने अपने माइंड की वजह से अपनी सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। और एक बात मेरी समझ लो कि जो जिंदगी के अंदर तुम सोचोगे ना, वही होगा। अगर सारे टाइम नेगेटिविटी सोचोगे, रिस्क सोचोगे, फेलियर सोचोगे, तो वही होगा। और सारे टाइम अगर पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, कॉन्फिडेंस, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और स्ट्रॉन्ग माइंड सोचोगे, तो वही तुम्हारी लाइफ बनेगी। दिस इज सेड इन दिस बुक द सीक्रेट, कि जो सीक्रेट यही है कि जो तुम अपनी जिंदगी के अंदर बोलते हो ना, तुम बोल के उसको एग्जिस्टेंस में लाते हो। अगर आज के दिन में तुम लोगों को ये बोलूंगा ना कि मैं अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़े बड़े काम करूंगा और अपने ड्रीम्स और गोल्स को पूरा करूंगा, मुझे पता है कि वो किस तरीके से होगा, तो आई विल फोकस ऑन दैट और मैं वो चीज करके दिखाऊंगा। तुम्हें ये चीज समझ आनी चाहिए कि तुम्हारे आसपास की जो दुनिया है ना, नोबडी केयर्स अबाउट यू, तुम्हारी फैमिली फ्रेंड्स के अलावा, क्लोज फ्रेंड्स। किसी को भी अगर तुम मर भी जाओ तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम उन लोगों का ओपिनियन के बारे में एक घंटा भी मत सोचो और अपने लाइफ के अंदर जो करना है उसको करके दिखाओ। मैं नहीं कह रहा कि इजी होता है, किसी ने कभी नहीं बोला मैंने कि इजी होगा, लेकिन मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि इफ यू ट्राई यू कैन मेक इट हैपन। ये बातें मैं तुम लोगों से अपने दिल की करता हूं, अपने आप को समझाने के लिए भी। इस समय इस गाड़ी के अंदर मैं अकेला नहीं हूं, तुम मेरे साथ बैठ रखे हो। और जितने भी लोग ये वीडियो देखते हैं और उनकी लाइफ चेंज होती है ऐसी चीजें सुन के, तुम्हारी लाइफ चेंज करके मेरी लाइफ फुलफिल होती है। भगवान ने अगर मेरे अंदर कोई भी कला दी है, कैमरे पे बोलने की कला दी है, कम्युनिकेशन की दी है, कोई भी स्किल दी है, उस कला को मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा और जितनी मेरे से मदद हो पाएगी मैं वो करूंगा। ये मेरा मेंटल एटीट्यूड है। क्योंकि अगर भगवान ने मुझे कोई ताकत दी है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सर्व करने की। और जो लोग सर्व करते हैं वो ही दुनिया के अंदर सबसे ऊपर पहुंच पाते हैं। मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी जी और दुनिया के भगत सिंह और बहुत बड़े बड़े लोग, ये लोग सर्व करते हैं। सर्व का मतलब बलिदान देते हैं और अपनी कला लोगों को देके उनकी जिंदगी अच्छी करते हैं। पैसे के पीछे भागोगे और गलत काम करोगे तो वो टिकेगा नहीं, लेकिन लोगों के पीछे भागोगे और लोगों की मदद करोगे और जिंदगी अच्छी करोगे अपनी और दूसरों की, और दुनिया को अच्छा बनाओगे अपने अराउंड, तो सब मिलेगा दुनिया में। और इसी मैसेज के साथ मैं तुमसे कल दोबारा मिलूंगा। अपने जो भी गोल्स एंड ड्रीम्स हैं मेरे को कमेंट्स में बताओ, क्योंकि दोस्तों मैं कभी कभी अकेला पड़ जाता हूँ यार। देखो, सारे टाइम मेरे जैसे माइंड के जो लोग हैं, जो नेक्स्ट लेवल माइंडसेट के लोग होते हैं, वो अपनी गोल्स में, लाइफ में बिजी हैं, अपनी गोल्स पूरे कर रहे हैं, तो वो मेरे साथ सारे टाइम नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो बिजी लोग हैं, मैं भी बिजी हूँ। इसीलिए कभी कभी मैं अकेला पड़ जाता हूँ, लेकिन उस अकेले समय में मैं तुम लोगों से बात करके, वीडियो बना के, किसी तरीके की बुक पढ़ के, हेल्प करके अपनी लाइफ को फुलफिल करता हूँ और फुल करता हूँ लाइफ को अपनी। तो लिटरली तुम सारे लोग थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट भी नीचे करके बताओ कि व्हाट डू यू लाइक अबाउट दीज वीडियोस, और सही में अगर तुम्हारी लाइफ चेंज हो रही है और हाउ कैन आई इम्प्रूव तुम्हें अच्छी क्वालिटी देने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड फिर मिलते हैं हम आपसे। ओके, सी यू लेटर ब्रो, बाय।